कभी ऐसा हुआ है कि बुखार है और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। डॉक्टर के पास गए और उन्होंने कहा एक विडाल टेस्ट करवा लीजिए। फिर वो रिपोर्ट हाथ में आती है और उस पर लिखे नंबर 1:80, 1:160। मतलब ये सब क्या है, सिर के ऊपर से निकल जाता है ना। तो चलिए आज इसी रहस्यमय रिपोर्ट को खोलते हैं और समझते हैं कि ये नंबर आखिर हमें बता क्या रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जिद्दी बुखार से। ऐसा बुखार जो किसी भी दवाई से काबू में नहीं आ रहा। और यही वो पहला सुराग है जो हमें लेकर जाता है हमारे केस के मुख्य जासूस यानी डॉक्टर के पास। अब देखिए, डॉक्टर सिर्फ थर्मोमीटर की रीडिंग नहीं देखते, वो और भी सुराग ढूंढते हैं। अच्छा, बुखार के साथ सिर में दर्द भी है, बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, पेट में भी दर्द है और भूख तो जैसे गायब ही हो गई है। जब ये सारे लक्षण, ये सारे सुराग एक साथ मिलते हैं ना, तो डॉक्टर के दिमाग की बत्ती जलती है और एक खास संदिग्ध का नाम सामने आने लगता है। और जब इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ा जाता है तो शक की सुई एक ही मुजरिम की तरफ घूमती है, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। जी हां, यही वो बैक्टीरिया है जो टाइफॉइड बुखार फैलाता है। लेकिन शक तो शक है, सबूत नहीं। अब इस अपराधी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक खास हथियार की जरूरत पड़ेगी। और यही एंट्री होती है हमारे जासूसी किट के पहले औजार की, विडाल टेस्ट। टाइफॉइड का पता लगाने के लिए ये सबसे आम टेस्ट में से एक है। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि आखिर ये औजार काम कैसे करता है। अब इसमें मजेदार बात यह है कि विडाल टेस्ट सीधे मुजरिम यानी बैक्टीरिया को नहीं पकड़ता। नहीं, ये तो क्राइम सीन पर छोड़े गए सबूतों को ढूंढता है। हमारे खून में मौजूद उन खास सिपाहियों को खोजता है जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। ये वो सिपाही हैं जिन्हें हमारे शरीर ने घुसपैठ करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने के लिए भेजा था। और हमारे शरीर की इस फौज में दो खास तरह के सिपाही होते हैं, एक ओ एंटीबॉडी और दूसरा एच एंटीबॉडी। विडाल टेस्ट बस इन्हीं दो तरह के सिपाहियों की गिनती करता है। इनकी संख्या से ही अंदाजा लगता है कि शरीर के अंदर लड़ाई कितनी बड़ी चल रही है। तो चलिए अब आते हैं इस केस के सबसे मजेदार हिस्से पर, रिपोर्ट को डीकोड करना। वो कागज हाथ में है और उस पर कुछ कोड वर्ड लिखे हैं, 1:80, 1:160। आइए इन कोड्स का मतलब समझते हैं। तो ये जो नंबर हैं इन्हें टाइटर वैल्यू कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। समझिए कि ये खून में हमारे सिपाहियों का जमावड़ा है। नंबर जितना बड़ा मतलब उतने ज्यादा सिपाही मौजूद हैं। अगर रिपोर्ट में ओ और एच दोनों की वैल्यू 180 या उससे कम है तो ये अच्छी खबर है। इसका सीधा मतलब है कि या तो कोई लड़ाई हो ही नहीं रही है या फिर कोई बहुत मामूली सी झड़प है। आमतौर पर इसे नेगेटिव माना जाता है। लेकिन अगर ये नंबर बढ़कर 160 या उससे भी ऊपर, मान लीजिए 100-320 तक पहुंच जाए, तो यहां कहानी में एक ट्विस्ट होता है। ये खतरे की घंटी हो सकती है। तो 160 या उससे ज्यादा का लेवल एक मजबूत सुराग है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि शरीर के अंदर एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है और हमारा मुख्य संदिग्ध टाइफॉइड का बैक्टीरिया शायद इसमें शामिल है। इसे ही पॉजिटिव माना जाता है। तो फिर पॉजिटिव रिपोर्ट का मतलब केस क्लोज्ड, टाइफॉइड पक्का। खैर, इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। यही हमारी जासूसी कहानी में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो हमारा जासूसी का औजार है, विडाल टेस्ट, ये 100% भरोसेमंद क्यों नहीं है। असल में इसकी कुछ कमजोरियां हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। इसकी कई वजहें हो सकती हैं, जैसे हो सकता है टेस्ट बहुत जल्दी करा लिया हो, मतलब शरीर को एंटीबॉडीज बनाने का टाइम ही ना मिला हो, या फिर कभी कभी मलेरिया या डेंगू जैसी दूसरी बीमारियां भी शरीर को कंफ्यूज कर देती हैं और रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। इसे फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। और यह भी हो सकता है कि पहले कभी टाइफॉइड हुआ हो और उसके एंटीबॉडीज अभी भी खून में मौजूद हो, या फिर वैक्सीन लगी हो। तो बात सीधी सी है, खून में सिपाहियों का होना यह तो बताता है कि वो दुश्मन को पहचानते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि लड़ाई अभी भी चल रही हो। इसीलिए ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि अकेला विडाल टेस्ट कभी भी 100% कंफर्म नहीं होता। एक अच्छा जासूस यानी एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ एक सुराग के भरोसे फैसला नहीं सुनाता। ये तो बस पजल का एक छोटा सा टुकड़ा है, पूरी तस्वीर नहीं। तो अगर विडाल टेस्ट सिर्फ एक सुराग है तो फिर पक्का सबूत कहां से मिलेगा? चलिए अब बात करते हैं उन हाईटेक जासूसी तरीकों की जो सीधे मुजरिम को ही पकड़ लाते हैं। इसे ऐसे समझिए, विडाल टेस्ट उस जासूस की तरह है जो सिर्फ पैरों के निशान देखकर अंदाजा लगाता है। लेकिन जो ब्लड कल्चर टेस्ट है वो फोरेंसिक टीम की तरह है, जो सीधे मुजरिम का डीएनए यानी बैक्टीरिया को ही पकड़ लेती है। एक सिर्फ शक पैदा करता है, दूसरा सबूत पेश करता है।
ब्लड कल्चर को टाइफाइड की जांच का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। और क्यों ना माना जाए, ये अंदाजे लगाने का सारा खेल ही खत्म कर देता है। ये सीधे खून में बैक्टीरिया को ही ढूंढ निकालता है। अगर बैक्टीरिया मिल गया तो मतलब केस सॉल्व्ड, 100% कंफर्म्ड। ब्लड कल्चर के अलावा भी कुछ और मॉडर्न टेस्ट हैं, जैसे कि टाइफाइड आईजीएम और आईजीजी टेस्ट। इसे भी आसानी से समझते हैं। आईजीएम एंटीबॉडीज समझिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम है। ये तभी एक्टिव होती है जब इन्फेक्शन ताज़ा हो, और आईजीजी एंटीबॉडीज पुराने तजुर्बेकार सिपाही हैं जो बताते हैं कि शरीर इस दुश्मन से पहले भी लड़ चुका है। इससे डॉक्टरों को इन्फेक्शन की टाइमलाइन समझने में बहुत मदद मिलती है। तो इस पूरी जासूसी की कहानी का सार क्या है? सीधी सी बात है, विडाल टेस्ट एक जरूरी सुराग है, लेकिन ये आखिरी फैसला नहीं है। ये बस कहानी का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। तो अगली बार जब हाथ में कोई भी मेडिकल रिपोर्ट आए तो एक बात जरूर याद रखिएगा, क्या सिर्फ एक रिपोर्ट पूरी कहानी बता सकती है? शायद नहीं। असली जवाब तो सारे सुरागों को जोड़ने में छिपा है। लक्षण, रिपोर्ट के नंबर और सबसे जरूरी डॉक्टर की सलाह। आखिर सेहत के मामले में मरीज और डॉक्टर से बेहतर जासूसी टीम और कोई नहीं हो सकती।